तो हेलो दोस्त, आपका इस यूट्यूब चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग डेली बेसिस पे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव को कर रहे हैं और यह हमारा कौन सा चैप्टर है, तो चैप्टर नंबर दूसरा, जिसका नाम क्या है, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए आज का क्लास हम लोग डिस्कस करते हैं बिना लेट किए हुए। तो अगर आप पूरे वीडियो को देखते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट साबित होगा, और अगर आप पूरा वीडियो को नहीं देखते हैं, कुछ मिनट देखते हैं और उसको स्किप करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या होगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है, केवल टाइम की बर्बादी के अलावा। तो आप हम आपसे यही कहेंगे कि पूरा वीडियो को देखिए, पूरा एनालिसिस देखिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए, उसके बाद आपका नंबर बेहतर और समझ में भी बेहतर तरीके से आएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्त, पहला क्वेश्चन क्या है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, क्या कह रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर, किसमें, सघन से विरल में गमन करने पर आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध है, क्या संबंध है। ऑप्शन ए में है क्या, आई बड़ा है आर से, बी में क्या है, आई बराबर है आर, यानी कि आपतन कोण बड़ा है अपवर्तन कोण से, आपतन कोण बराबर है अपवर्तन कोण के, कि अपवर्तन कोण बड़ा है किससे, तो आपतन कोण से। और इसमें क्या है कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण बराबर क्या है, 0 है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो हम लोग क्या लेंगे, एक सघन माध्यम, क्या है दोस्त, यह क्या है, यह क्या है, सघन माध्यम, सघन माध्यम, सघन माध्यम क्या है दोस्त, तो सघन माध्यम। और यह क्या है, विरल माध्यम, विरल माध्यम। सघन माध्यम का इंग्लिश क्या होता है, डेंसर मीडियम, क्या होता है, डेंसर मीडियम, क्या होता है, डेंसर मीडियम। और इसका क्या होता है, रेरर, रेरर मीडियम, रेरर मीडियम, रेरर मीडियम। यह क्या है, तो सघन माध्यम है। सघन मीन्स क्या होता है, तो गाढ़ा, जहाँ पे जिसका क्या हो, डेंसिटी ज़्यादा है। और इसमें क्या है, विरल माध्यम। तो इसमें से प्रकाश जब आता है, क्या, सघन माध्यम से, यह क्या है, अभिलंब हो गया, क्या है दोस्त, तो यह अभिलंब है। जब प्रकाश यहाँ से आ रहा है सघन माध्यम से विरल माध्यम में, कहाँ को होकर जाती है, तो क्या होता है, तो अभिलंब के, अभिलंब से होकर जाती है। तो यहाँ से प्रकाश का किरण क्या हो रहा है, आ रहा है, तो यहाँ से जाकर क्या होता है, इस दिशा में ना जाकर, सीधे ना जाकर क्या हो जाता है, यह अपने पाथ से क्या हो जाता है, तो विचलित हो जाता है। यानी कि क्या होता है, तो अपने पाथ से विचलित हो जाता है। सॉरी दोस्त, क्या होता है, यहाँ से क्या है, सघन से विरल में जा रहा है, तो क्या हो रहा है, इसको जाना चाहिए कहाँ दोस्त, तो इस दिशा में जाना चाहिए था। कौन सा दिशा में, इस दिशा में, लेकिन यहाँ नहीं जाकर क्या हो जाता है, यह इस साइड चला जाता है। क्या साइड, तो अभिलंब से क्या होता है, दूर हट जाता है। क्या होता है, यह अभिलंब है, क्या है दोस्त, कल भी हम लोग इसको डिस्कस किए थे, यह क्या है, अभिलंब है। तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाता है। यहाँ क्या है, अपवर्तन कोण बनता है, और यहाँ कौन है, क्या है, आपतन कोण बनता है। तो चलिए इसको हम लोग क्या कह रहा है, कहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपतन कोण बड़ा होता है, आपतन कोण बड़ा होता है अपवर्तन कोण से। तो क्या है दोस्त, यहाँ क्या हुआ है कि आपतन कोण देख सकते हैं, और यह क्या हो गया है, अभिलंब से दूर हो जाता है, यानी कि बड़ा कौन है, तो अपवर्तन कोण है। तो देख सकते हैं कहाँ, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, अपवर्तन कोण बड़ा है किससे, आपतन कोण से। तो देख सकते हैं कहाँ, यह क्या है, आई, आई क्या है दोस्त, छोटा है किससे, तो आर से, यानी कि आर बड़ा है किससे, आई से, यानी कि अपवर्तन कोण बड़ा है आपतन कोण से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। किसमें, तो सघन से विरल में जाने पर। और अगर हम लोग विरल से सघन में जाते तो क्या होता दोस्त, तो विरल से सघन में जाते तो क्या होता था, आपतन कोण जो होता है अपवर्तन कोण से क्या होता दोस्त, तो बड़ा होता, क्या होता, बड़ा होता। तो दोनों केस आप समझ लीजिएगा, आपको बेहतर आसानी होगी, और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में, क्या दोस्त, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। ऑप्शन ए में वक्रता केंद्र से, बी में है पोल से यानी कि ध्रुव से, सी में क्या है आपका फोकस से, कि कोई नहीं। तो सभी जो दूरियां मापी जाती है, चिन्ह परिपाटी होता है, हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं। तो उसको अगर आप नहीं उसका वीडियो देखे हैं तो सबसे पहले थ्योरी को देखिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखिएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियरेंस मिलेगा, क्लियर होगा।
तो क्या होता है कि चिन्ह परिपाटी में जो होती है दोस्त, सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, तो पोल से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, कौन बना सकता है, कांच की पट्टिका, उत्तल लेंस, अवतल लेंस की कोई नहीं। तो समझिएगा दर्पण क्या होता है, दर्पण का जो हम लोग पढ़े हैं उसमें उसका लेंस में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्त, तो उल्टा हो जाता है। तो दर्पण में जब हम लोग पढ़े थे तो दर्पण में क्या पढ़े थे दोस्त, वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है, दर्पण में पढ़े थे तब वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता था, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता था कौन, तो अवतल दर्पण। कौन बनाता था, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो अगर वही इसका वहाँ यहाँ उल्टा हो जाएगा लेंस में, तो कौन बनाएगा दोस्त, तो उत्तल लेंस। कौन बनाएगा, उत्तल लेंस। लेंस में क्या हो जाता है, तो अवतल दर्पण का क्या हो जाते हैं, उल्टा हो जाते हैं। तो जो प्रतिबिंब वहाँ जो अवतल दर्पण बनाएगा वह लेंस में कौन बनाएगा, उत्तल लेंस। और जो प्रतिबिंब उत्तल दर्पण बनाएगा वहाँ यहाँ लेंस में कौन बनाएगा, तो अवतल लेंस बनाएगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाएगा लेंस में, तो उत्तल लेंस बनाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। और अगर लेंस में बात करेगा और दर्पण में बात करेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाएगा, तो कौन, तो अवतल दर्पण। उसके बाद काल्पनिक प्रतिबिंब कौन बनाता है लेंस में बताएगा तो दोस्त कौन, तो अवतल लेंस। अवतल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है, अवतल लेंस। अवतल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो काल्पनिक या आभासी, काल्पनिक या आभासी, 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 काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और आभासी कैसा होता है, तो आभासी हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है दोस्त, सीधा। और वास्तविक हमेशा कैसा होता है, तो वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक बना होता है। किसका बना होता है, फोटोग्राफी जो कैमरा होता है उसमें जो देखने का काम होता है, अभिदृश्यक जो होता है वह किस चीज का बना होता है, कौन सा लेंस का बना होता है, अवतल दर्पण का, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, कि उत्तल दर्पण का। तो इसका राइट आंसर किसका होता है, तो वह लेंस का बना होता है। क्या होता है, लेंस का बना होता है। कौन सा लेंस का, तो उत्तल लेंस का। कौन सा लेंस का, उत्तल लेंस का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो अल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे क्या दोस्त, कि अब कुछ मीडियम के बारे में, अपवर्तनांक के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे पिछले क्लास में, यही ऑब्जेक्टिव क्लास में। तो यहाँ ऑप्शन ए में क्या है, 1.33, 1.65, 1.36, 1.31। तो इसका राइट आंसर कितना होता है, तो 1.36। अल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है दोस्त, तो 1.36 होता है। आइए हम एक बार फिर से उसको डिस्कस कर लेते हैं। या क्या लिखेंगे हम लोग, माध्यम, यहाँ क्या लिखेंगे, अपवर्तनांक। क्या लिखेंगे, अपवर्तनांक। तो वायु का अपवर्तनांक कितना होता है दोस्त, यह डाटा आप याद रखिएगा, हमेशा आपके एग्जाम में यहाँ से एक नंबर ऑब्जेक्टिव में आता ही आता है। तो वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 पॉइंट कितना दोस्त, 1.30 और 3, यह किसका अपवर्तनांक है, तो वायु का। उसके बाद कांच का अपवर्तनांक कितना होता है दोस्त, तो कांच का अपवर्तनांक होता है आपका, क्राउन कांच का 1.52। कितना होता है, 1.52। जल का अपवर्तनांक कितना होता है दोस्त, तो जल का अपवर्तनांक होता है 1.33। कितना होता है, 1.33। और सबसे महत्वपूर्ण बात और सबसे ज़्यादा पूछने वाला सवाल जो होता है इसमें से, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, किसका, तो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42। कहीं कहीं 2 नहीं दिया रहता है, 2.4 ही दिया रहता है, तो इसको भी आप टिक कर सकते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद एल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो एल्कोहल का होता है 1.36। कितना दोस्त, 1.36। तो यह डाटा आप याद रखिएगा, इससे आपके ऑब्जेक्टिव में हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका राइट आंसर क्या था, 1.36। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आवर्धन m का क्या कह रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्धन m का ऋणात्मक मान दर्शाता है। वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब सीधा, कि दोनों की इनमें से कोई नहीं। तो जो ऋणात्मक मान होता है आवर्धन का, वह क्या दर्शाता है दोस्त, तो वह दर्शाता है वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा। क्या बताता है,
तो ऋणात्मक मान जिसका होगा, आवर्धन का मान मान लीजिए कितना आया, आवर्धन का मान कितना आया, माइनस में 5 आया। कितना आया, माइनस में 5 आया, माइनस में 2 आया, माइनस में 1 आया। तो यह क्या दर्शाएगा, तो यह जो दर्शाएगा क्या हो जाएगा, तो यह उल्टा प्रतिबिंब को दर्शाएगा। किसके प्रति, तो वस्तु के प्रतिबिंब के अपेक्ष सापेक्ष क्या बताएगा, उल्टा प्रतिबिंब को दर्शाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेंस सूत्र क्षमता के पदों में होगा, इसको समझिए। क्या कह रहा है, लेंस सूत्र सबसे पहले क्या होता है दोस्त, तो लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र, लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर, 1/f बराबर क्या होता है, 1/v माइनस 1/u। यह क्या होता है, लेंस सूत्र। लेकिन इसको क्या कह रहा है, लेंस सूत्र को क्षमता में, क्या क्षमता के पदों में। तो क्षमता, लेंस का क्षमता क्या होता है, लेंस की क्षमता को डिनोट के किससे करते हैं, तो p द्वारा सूचित की, p बराबर क्या होता है 1/f। तो किसमें, इसके पदों में। तो 1/f बराबर कितना आता है, इतना आता है, क्या होता है 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, या p बराबर 1/f बराबर v माइनस 1/u होगा। तो देख सकते हैं कहाँ कहाँ है, तो ऑप्शन ए में क्या है, p बराबर 1/f बराबर क्या है 1/v माइनस 1/u। तो शुरू में ही क्या मिल गया हम लोग को, यह मिल गया ऑप्शन जो हम लोग अभी समझे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब कह रहा प्रकाशिक माध्यम कौन है, लकड़ी, शीशा, लोहा की तांबा। तो प्रकाशिक माध्यम इसमें से कौन है दोस्त, तो शीशा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में कि कांच में। क्या कह रहा है, न्यूनतम पूछ रहा है। तो निर्वात में सबसे ज्यादा प्रकाश का अपवर्तनांक, क्या बोल रहा है, प्रकाश का चाल, प्रकाश का चाल सबसे ज्यादा किस में होता है दोस्त, तो प्रकाश का चाल, प्रकाश का चाल मैक्सिमम यानी कि ज्यादा किस में होता है, तो निर्वात में होता है। किस में होता है, निर्वात में। तो निर्वात में कितना होता है, तो निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से तो एक वैल्यू यहाँ से नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये तो कन्फर्म होगा कि नहीं होगा। उसके बाद जल में, तो जल में निर्वात की जल में कितना होता है, जल में कितना होता है दोस्त, तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जल में प्रकाश का चाल कितना होता है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यह भी नहीं होगा दोस्त। उसके बाद किसमें, वायु में, वायु में कितना होता है, तो इसको वायु में भी लगभग इतना ही होता है। तो इतना कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद कांच में कितना होता है, तो कांच में होता है आपका जाकर कितना होता है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देख सकते हैं कि इसमें से वैल्यू किसका कम है, तो कांच का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो निम्नतम किस में है, तो प्रकाश की चाल इनमें से निम्नतम किस में है, तो कांच में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो हम लोग इस वीडियो में 9 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं, और 10वां क्वेश्चन आपके लिए क्या, तो HW में इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा। क्या कह रहा है, 10वां क्वेश्चन क्या है, HW। क्या है, HW में क्या है दोस्त, तो है क्या कि क्या कह रहा है कि स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम है, स्नेल का नियम है sin I बटा sin R, sin I बटा sin R कि sin R, ए में क्या है, ए में sin I बटा sin R, बी में क्या है sin R बटा sin I, और सी में आपका क्या है sin I गुने sin R, और डी में आपका क्या है, कोई नहीं। क्या है दोस्त, डी में कोई नहीं। तो इसका आप आंसर कहाँ दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका हम लोग डिस्कस नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके इन्फॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करें।